मैं झूम लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं झूम लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। वाह क्या सीन है। क्या कर रहे हो दोस्तों, कॉमेडी मूवी देखना बंद करो, क्योंकि असली एंटरटेनमेंट तो बॉर्डर के उस पार चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोए मोए स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर नहीं चाहिए। हमें अपनी जाति की फिक्र पड़ी, हमने कश्मीर क्या करना। अभी रोटी देखे हमारे इधर 20-25 रुपए की है, उधर रोटी 3 रुपए की है। यार पी लो एक बार में कहानी खत्म। हमारी जो है ना अवाम या उनकी अवाम आपस में मिलना चाहती है। देखिए उन्होंने तरक्की कर ली, बुलेट ट्रेन बना लिया है, मुबारक हो आपको। हमें क्या है ना चांद पे जाना है, वो चांद पे चढ़ के वो नाच रहे हैं, हमारा पाकिस्तान में भूखे लोग नाच रहे हैं। तो इंडिया इतना आगे कैसे चला गया? कौन सा अलादीन का चिराग है? माने और मैं शुक्र अदा करता हूँ, सब कॉन्टिनेंट में कोई तो आगे गया। आपको खुशी हो रही है इंडिया जब तरक्की करता है? यार मैं कहता हूँ ये अल्लाह का शुक्र है कि वो आगे जा रहे हैं, हम उनके बैठे मुंह देख रहे हैं। खुशी होती है, चले यार हमारी नेबर कंट्री आगे तरक्की कर रही है। चलिए चमचागिरी नहीं, चलिए जाइए। ने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े विद तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। हम इंडिया और पाकिस्तान 1947 से करते आ रहे हैं, 4 जंगे की हैं, जीते अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं है, ठीक है। हिस्सा बराबर याद रखते हो। अब अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो फिर मैं आपसे बात करूंगी। आज कौन सी जंग आप जीत गए हैं, हमें भी तो पता चले। लॉक कारगिल की जंग। कारगिल की जंग आप जीते हैं? हाँ जी। आप पर देखें, क्या बात कर रहे हैं आप भाई? शराब देख के हैं। मैंने देखा है, पढ़ा है, अभी आपको भी ऑफ कैमरा दिखाऊंगी। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है गरीब हो गए हैं, और दूसरी जानिब जो है इंडिया में 25 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर से बाहर आए। इतना फर्क क्यों है? पहली बात जो आप इकोनॉमिक की कर रही है ना, इंडिया और पाकिस्तान की, आप इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है। हमारी इकोनॉमिक है, पर मसला पता कहाँ पे आता है, जो हमें वापस आता है ना, वो हमारे मुल्क की खजाने में नहीं आ रहा, वो जेबों में जा रहा। रोटी तब मिलेगी जब खजाना भराएगा, जेबे नहीं। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाइए। ये पाकिस्तान अल्लाह के नाम से बना है, और ये क़यामत तक ये कायम व दायम रहेगा। जोक मारा ये हंस रहे हलकट। देखो फैक्ट ये है कि अल्लाह के फजल से 1000 दर्जे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेस्ट है। आप यहाँ देखें कि पाकिस्तान में कितना अमन है, आजादी इसी चीज का नाम है। के बाद ये कि यहाँ जब वो वहाँ से लोग यहाँ आते हैं ना, वो कहते हैं कि हम 1000 दर्जे आप लोग यहाँ पे खुशहाल हैं, कम से कम जान की तो सलामती है ना यहाँ पर। सी लिखा है क्या यहाँ? हमसे ज्यादा आज मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों है? देखिए वो परेशान भी तो है ना। अच्छा वहाँ पे देखा जाता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, या सिख है। वहाँ कानून की आजादी नहीं है। अगर आप कुछ जुर्म करते हैं, हिंदू की सुनाई है, मुसलमान की सुनाई नहीं है बिल्कुल वहाँ पर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी 1 मिनट अलीशा बाहर जाके अच्छे काम नहीं करते हैं, अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं, बाहर जाके मांगना शुरू कर देते हैं। मैं ना मलेशिया रह के आई हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक पाकिस्तानी लेडी थी, उसने मॉल में जाके चोरी की, पकड़ी गई, पुलिस स्टेशन में रही, और उसको वहाँ से डिपोर्ट करके डायरेक्ट पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तानी लोगों को, जो उनकी गुर्बत बेचारों को जिनका पूरा नहीं होता, वो चोरी कर लेते हैं। आजकल तो डकैती करने वाले आटा और राशन चोरी करके जाते हैं। साला बेकारी। टेक्नोलॉजी में इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है
है कौन सा मुल्क इस वक्त ज्यादा आगे जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है और इंडिया को ये पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे, तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। सर, हम तो कहते हैं हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है। अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना। बस हवा निकल गई। अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। वो कैसे? हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। यार उल्लू आदमी बाइक और कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। लेकिन रैंकिंग वाइज अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। जिस वक्त ये फौज कलमा तैयबा पढ़ती है ना, किसी रैंकिंग की पीछे जरूरत नहीं रह आगे नहीं टिक पाता, कोई जरूरत नहीं रह जाती, कोई आगे टिक नहीं सकता फिर। चाहे वो कारगिल की वार हो, चाहे वो मतलब 1971 की वार हो, कोई नहीं टिक पाया। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। आज वो हिंदू की तस्वीरें वहाँ पे लग गई बुर्ज खलीफा में, यहाँ पे हमारे आजम साहब की लगनी चाहिए थी, हमारे बाबर साहब की लगनी चाहिए थी, बाबर साहब की लगनी चाहिए, हमारे पाकिस्तान का झंडा लहराता। क्या आज हिंदुओं का झंडा बुर्ज खलीफा के ऊपर तस्वीरें लगी लाइटों के साथ, और हमारे जो बंदे हैं हमारी पाकिस्तानी टीम बिल्कुल नाहिया ले गई। अबे साले, वो भी जो है ना दुबई वाले, वो भी हमारे भाई तो है, पर उनको ये नहीं चाहिए था कि हिंदुओं को इतना सर पे चढ़ाना और ये पाकिस्तानी टीम को नीचे गिराना, और पाकिस्तानी टीम का ये शेम वाला काम है, शर्म वाली बात जली ना। हमारे जो बुर्ज खलीफा वाले बंदे हैं ये भी सही नहीं है, ये भी हमारे मुल्क के साथ मुफलस नहीं है, इनका काम नहीं बनता। हिंदू हमारे मुसलमान भाइयों के दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। तेरी माँ की। उनको उन्होंने हमारे सर पे खड़ा कर दिया, वहाँ पे बुर्ज खलीफा के अंदर उनका बनता ही नहीं था, इन्हें शर्म आनी चाहिए। चल बोस एक बहुत बड़ा दचका यूएई की जानिब से पाकिस्तान को लगा है। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? यूएई के अंदर 50% क्राइम जो करते हैं वो पाकिस्तानी करते हैं। ये बात आपकी काफी हद तक ठीक है, तो इसमें जो है ना हुकूमत को बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए। हुकूमत बेचारी क्या करे, अब तो जो है वो FIA वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो बंदा बाहर जाता भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, उनको भी डर है कि ये मांगने ना चले जाए, क्योंकि 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब भीख के साथ साथ अब उन्होंने क्राइम करना भी शुरू कर दिए। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। पाकिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला इंडियन टीम नहीं कर सकती। आप किसी भी वर्ल्ड के ग्राउंड में मैच करवा दें। ठीक हो गया। वो कमेंटेटर बोलते थे कि अनप्लेएबल। हमारे मुल्क में कोई भी टीम आती है, अगर वो कोई चौका छिक्का लगाते हैं तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हिंदुस्तानी क्राउड इस शेम है, दुनिया में उन्होंने अपना आप जाहिर कर दिया है कि वो किस तरह के लोग हैं। ज्यादा चपड़ चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी। उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर जय श्री राम के ताने उनको टोंट करवाया, फिर बाबर आजम का कह रहे थे कि इसका नाम मिटाओ, इसका नाम मिटाओ। जली ना, तेरी भी जली ना। बांग्लादेश वाले ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है। अगर माँ की बात मान के चलेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। बच्चा रोता रहेगा तो माँ उसको दूध पिलाती रहेगी, और जहाँ बच्चे ने अकड़ के खड़ा हुआ तो माँ ने वो फिर भूखा मरेगा। अब बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हसीना वाजिद की हुकूमत को खत्म करके और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। अब उनसे बांग्लादेश वालों से, मुसलमानों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यही रिएक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया फिर हम क्या करेंगे? अब रिएक्शन तो होता है ना हर चीज का। जितने इन्वेस्टर था इंडियन वो सारा निकाल के ले गया, वो ले जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री है, तो उनके ये इस काबिल नहीं रहा। बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है, और वो आगे उनको जो है ना पता चलेगा कि वो काफी जो है ना डाउन हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम,
और दूसरी बात ये, अगर हम मट्टी ना खाएं, अगर हम मिलावट वाली चीजें ना खाएं तो हम तो बीमार हो जाएंगे। हम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं। भारत की बात करते हैं ना, पूरी दुनिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए कि उन्होंने तो हमारे दीन के मुताबिक तिजारत करनी शुरू की है। वो क्यों कामयाब है? वो हमारे दीन के मुताबिक कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जो जिन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए वो फॉलो कर रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हम न्यूक्लियर स्टेट बने क्यों थे? वजह क्या थी? इस बम ने हमारा जो है बड़ा मजाक बनाया कि भाई आप लोगों के पास बम है फिर भी भीख मांगते हो। एक नेशन के पास टेक्नोलॉजी है, हम 25 करोड़ के पास सिर्फ जज्बा है। अब क्या होगा? तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। अल्लाह ना करे अगर तो बनती है वार की सिचुएशन और वार हो रही है, एज्यूम कर ले, तो मैं ये बताता चलूं, ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को खत्म करने की सलाहियत रखता है। अरे बाप रे, और इंडिया ऐसा को नहीं है। चला दे, वो कहते हैं कि आप तो हमारी एक हम स्टेट जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन 13 मिनट में इंडिया भी खत्म हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो मेरे कमेंट में कहते चलो हमारे कुछ तो बचेगा, आपका तो कुछ नहीं, नहीं बचेगा कुछ नहीं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं? इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखें जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, अडानी ने बिजली बंद किया, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। बड़ी हंसी आती है, इंडिया वाले कहते हैं आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी है? पूरा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी फिजा में 3-3.5 मिनट वो घूमता रहा, हम उसको गिरा नहीं सके। माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। और खबर ये आई थी कि इंडिया से शॉपर आया, शॉपिंग बैग आया, प्लास्टिक का बैग आया जो हवा में उड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन मार्क है हमारे डिफेंस सिस्टम पे, बिल्कुल। और हम तो यही अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आर्मी की यही होनी चाहिए कि हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इंडिया के साथ हमें चाहिए, हमें उनके साथ अपनी अच्छी इकोनॉमी का सिस्टम उनके साथ अच्छा करें। उनके साथ हम अपना जो कारोबारी सिस्टम है, देखिए हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमें अपने ताल्लुकात इस लिहाज से बढ़ाने चाहिए। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। जो लोग हराम खाते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सकते, ये कुरान का फैसला है। क्या रे भिख मंगिया? इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का, मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये प्रिंस हैं, सब मेरी बात ये सुने। सब झूठ है। नहीं, ईरान ये- किसी से हेल्प नहीं मांगता। अगर आप लोग सब आज मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की कसम मुझे और पाक रसूलुल्लाह की कसम, ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आपसे भी बात करेंगे। बांग्लादेश जो है ना, पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला। सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है। इंडिया का तो अगर वो जंग करते भी हैं तो कितने दिन कर लेंगे? 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, उसको कौन सपोर्ट करेगा? पीछे तो बैक कोई नहीं है उनके। अच्छा मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब देना, काउंटर करे। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? आपको इंडिया बदतमीज ही है शुरू से ही। मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही है। अजीब, हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे। फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई। रिलीजन हमारी एक ग्राउंड रियलिटी। इंडिया से हमें क्यों नफरत है? हम जैसे हैं, हमारा कल्चर सेम है, जुबान सेम है, खाना सेम है, हमारी रूट सेम है। हमारा मसला क्या? रिलीजन। क्या पाकिस्तान और इंडिया इंडो पाक मुसलमानों के नाम पे नहीं हुआ था कि मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते? अगर उनके मजहब में गाय की पूजा वो लोग करते हैं, ठीक है, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना
जायज है। देखें ग्राउंड रियलिटी में हमें नजर आता है ना, कश्मीरियों पे जुल्म होता है, यहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है। एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है, पाकिस्तान एक रैबिड देश है। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? गुड क्वेश्चन। वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हाँ। हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था? दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे क्या? 712 से ही हमारी नस्लें चली। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। अगर हम इनकी भी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे, तो बच्चों के दिल में तो जहन में तो क्वेश्चंस आएंगे, भाई हमारी बेस क्या है? जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। जो मुगल थे, हाँ। मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे, उन्होंने भी आके हमें मारा था। हिंदुस्तानियों को पता क्या होगा, जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, ये बात है। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। करूँ दुआएं ताउम्र जिसकी, करूँ दुआएं ताउम्र जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो बनाई गई है, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की मईशत बहुत बेहतर है हमारी निस्बत, फिर भी हमारे पास एक है जज्बा ईमानी। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। बाकी ये जो कार्टून वाली मूवी है, ये बिल्कुल तक मेज रवैया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और शेमलेस है इंडिया। इंडिया को शर्म आनी चाहिए। बहुत सारी आगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको एक मौका मिला तो इन पाकिस्तानियों को एक जूता मारना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।